बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो बिहार विधानसभा में शपथ लेते हैं और उसके उपरांत जो है वो दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली के बाद वो बिहार देश से बाहर घूमने चले जाते हैं अपने परिवार के संग। लेकिन सवाल ये है कि नेता विरोधी दल है तेजस्वी प्रसाद यादव, और जब राज्यपाल का अभिभाषण बिहार विधानसभा में हो रहा था उस दौरान नेता विरोधी दल को भी मौजूद रहना था, और तमाम जो लोग हैं ये चर्चा करने लगे कि अब नेता विरोधी दल हार की तकलीफ उनको इतनी है कि वो सदन भी नहीं आ रहे हैं। इसके बाद जो है एक पॉडकास्ट जो है वो सामने आता है, जिस पॉडकास्ट में कपिल सिब्बल है, जाने माने अधिवक्ता है। उसके बाद जो है इस पॉडकास्ट में कहा जाता है कि मशीनरी ताकतों के साथ जो है बिहार में चुनाव को हराया गया, लोकतंत्र की हार हुई, लोक की हार हुई और तंत्र की जीत हुई। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। कैसे देखते हैं तमाम चीजों को सर? देखिए, दो तीन बातें कहता हूँ। एक तो तेजस्वी यादव की निराशा हम लोग सब समझ सकते हैं। इस बार वो काफी आत्मविश्वास से लबालब थे और उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया था कि मतलब 18 नवंबर को वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इतना ज्यादा उनमें विश्वास था। लेकिन जो 14 नवंबर को नतीजे आए वो उनके हिसाब से काफी निराशाजनक थे। जो राष्ट्रीय जनता दल है वो सीधे मतलब 75 से घटकर 25 सीटों पर सिमट गई। और उसके बाद जब विधानसभा सत्र चल ही रहा था तो वो पटना से बाहर चले गए। तो ये उन्होंने सही नहीं किया है। इस मतलब एक गलत संदेश इससे गया है। लगा है कि जैसे वो मतलब तो कहते हैं ना, मैदान छोड़ के भाग खड़े हुए हों, रणभूमि से भाग खड़े हों। तो अब शायद मैं इसको समझदारी नहीं मानूंगा। और यदि वो अभी यूरोप घूमने चले जाते हैं तो ठीक है, सबका पारिवारिक जीवन भी है, वो बात सही है। लेकिन पारिवारिक जीवन के साथ साथ वो एक नेता भी हैं, तो उनको थोड़ा देखना चाहिए था कि अभी बिहार की राजनीति किधर जा रही है। तो ये सब समझी जा सकती है। और जो उन्होंने मतलब अभी कपिल सिब्बल को पॉडकास्ट में जो बातें कही हैं, कपिल सिब्बल जैसा आपने बताया सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, कांग्रेस नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। और उसमें तेजस्वी ने कहा कि इस बार मतलब मशीन की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर्स की जब गिनती हुई, पोस्टल बैलेट पेपर्स की, तो उसमें राष्ट्रीय जनता दल 148 सीटों पर आगे रहा, लेकिन ईवीएम खुलते ही हम लोग इतना पीछे चले आए। तो जो बात तेजस्वी ने आज कही है वो तो मैं बहुत मतलब 14 तारीख से ही कह रहा हूँ, 14 नवंबर से ही। मेरा अपना भी यही मानना है कि बिहार के चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो इस बार ईमानदारी के नतीजे नहीं हैं, बहुत वोट चोरी के नतीजे हैं। और इस बार बिहार के चुनाव में मतलब कह सकते हैं आपकी जमकर बेईमानी हुई है। जन सुराज अमिताभ पार्टी जी, का खास आप लोग जी। जो आरोप लगा रहे हैं लगातार, चुनाव आयोग कहा कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं हो, कोई भी एजेंट जो है वो हमें लिख के क्यों नहीं दिया? जब उनको लग रहा है कि हमारे साथ गलत हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, या हम कहीं भी वोटर में गलती हुई है, तो लिख के दे। किसी पार्टी ने तो लिख के नहीं दिया। देखिए, चुनाव चुनाव आयोग तो खुद धांधली में संलिप्त है, तो चुनाव आयोग से आप कोई उम्मीद ही नहीं रखते हैं। कोई तो कोई उनको क्या लिख कर देगा। राहुल गांधी ने, जो कि विपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक पद पर हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, राहुल हम्म। गांधी ने कई बार संवाददाता सम्मेलन करके बाकायदा तथ्यों और आंकड़ों से पेश किया है कि किस तरह चुनाव आयोग ने बड़े पैमाने पर वोट चोरी की है। और कभी भी चुनाव आयोग ने उसका कोई खंडन नहीं किया है। तो लोगों को जो कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाने बजाई भैंस रही पगुराई, तो लोगों को हम्म। लगता है कि चुनाव आयोग के सामने का के क्या होगा। चुनाव आयोग तो खुद बेईमानी में शामिल है। चुनाव हम्म। आयोग एक मतलब कान से सुनकर दूसरे से निकाल देगा। तो इस हम्म। बार जो तेजस्वी बात कर रहे हैं, देखिए जन स्वराज पार्टी का बिहार में खाता भी नहीं खुला, इससे भी बहुत चौंकाने वाली बात है। प्रशांत हम्म। किशोर ने भी कहा कि कुछ अदृश्य शक्तियां काम कर रही थी। अभी ध्रुव राठी जो देश के बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, जाने माने यूट्यूबर हैं, उनका वीडियो करोड़ों लोग देखते हैं। ध्रुव राठी ने भी अभी हाल में बिहार के चुनाव पर वीडियो बनाया है कि बहुत ज्यादा धांधली हुई है। तो ये तो जो तेजस्वी ने कहा है उससे मैं सहमत हूँ। जी लेकिन नरेंद्र। प्रशांत किशोर तो इतनी हार हुई, प्रशांत किशोर ने पद यात्रा किया, तमाम चीजें खर्चा की, उसके बाद जो है प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आकर अपनी जो है गलती को माना। उन्होंने कहा कि हार हमारी हुई है, हम भितहरवा आश्रम में जाकर एक दिन का मौन रखेंगे। तेजस्वी यादव ने ऐसा क्यों नहीं किया?
ठीक है, सबकी देखिए अलग-अलग रणनीति होती है ना? प्रशांत किशोर के लिए भितहरवा आश्रम एक महत्व रखता है, क्योंकि उन्होंने 2-3 साल पहले जन स्वराज पदयात्रा की भी शुरुआत उसी आश्रम से की थी। तो उन्होंने वहाँ जाके उपवास रखा, मौन व्रत रखा, आप उसको आत्मनिरीक्षण भी कह सकते हैं। और हम्म। उसके बाद उन्होंने अपना संगठन भी भंग किया। अभी लगता है कि नई रणनीति बना के फिर से वो पेश होंगे जनता के सामने। तो सबकी अलग-अलग रणनीति है। देखिए, दर्शकों को मैं बता दूं कि आगामी 14 दिसंबर को दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है कांग्रेस की, वोट चोरी के ही मुद्दे पर। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस रैली में तेजस्वी यादव भी एक बड़े वक्ता के रूप में शामिल होंगे, क्योंकि कांग्रेस के सहयोगी हैं। और उसमें भी कई मुझे लोग तो लगता ये है कह रहे बिहार हैं कि इस चुनाव का हार में रंग बहुत कांग्रेस कुछ भी बदल शामिल जाएगा। है। इस जी हार में देखिए, कांग्रेस भी शामिल है। बिल्कुल, जब वोट चोरी हुई है तो प्रतिपक्ष की सारी पार्टियों को नुकसान हुआ है। कांग्रेस की सीटें घटकर 6। राजद को हराने में कांग्रेस की अहम भूमिका है। राजद ने जो माई बहन मान योजना की शुरुआत की, वो काफी अच्छी चल रही थी। और वोटर अधिकार यात्रा को लेकर जो है, इसको कांग्रेस ने इस माई बहन मान योजना को दबाने की कोशिश की। अब ये तो मैं इस पर नहीं पक्के तौर पर कह सकता कि कांग्रेस, क्योंकि राजद को हरा के कांग्रेस को क्या लाभ मिलेगा जब आप क्योंकि एक ही अंतिम नाव में सवार। अंतिम अंतिम तक सीटों का चयन नहीं हो पाया। उम्मीदवार जो है चुनावी रणनीति तय नहीं कर पाए। नहीं, देखिए, जो राहुल गांधी ने तो बिहार में मेहनत की थी, वोटर अधिकार यात्रा निकाला उन्होंने 17 अगस्त से 1 सितंबर तक। और जब एक ही नाव में सवार थे लालू और तेजस्वी, तो उस नाव में छेद करके कांग्रेस को क्या मिलेगा। मैं ये ज्यादा नहीं मान रहा कि राहुल गांधी ने तेजस्वी को हरा दिया। ये हो सकता है हारने के बाद लोग एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हैं, तो कुछ राजद के लोगों ने कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ दिया होगा। व्यक्तिगत रूप से मैं ये बात नहीं मानता। व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि पूरे इंडिया महागठबंधन को एक षड्यंत्र के तहत हराया गया है। जी निखिल। चलिए, तमाम बातों को सुन रहे थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास थे। धन्यवाद।